आज प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की है और इस तरीके से देश भर में मंडल से लेकर प्रदेश तक अपेक्षाकृत आयु सीमा को कम करते हुए नए लोगों को अवसर देना और उसी लिहाज से कोशिश की है कि एक अच्छी सोशल इंजीनियरिंग और आयु व्यय के हिसाब से, अनुभव के हिसाब से भी एक मिश्रण हो, इस बात का विशेष हम लोगों ने ध्यान रखा है, कोशिश की है। साथ ही साथ पार्टी के काम में अनुशासन समिति का एक विशेष महत्व है, उसका भी आज हमने गठन किया है और आने वाले समय में चर्चा चल रही है पार्टी की जो हमारी अहम इकाई है मोर्चे, उनके बारे में भी चर्चा चल रही है। लेकिन उसके आगे पार्टी के प्रकोष्ठ, प्रकल्प और विभाग, इनकी अपनी एक अहमियत है। जो अलग अलग फील्ड्स में लोग काम करते हैं, उसकी भी चर्चा हमारी चल रही है। निकट भविष्य में उसकी घोषणा भी करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी जो एक अपेक्षा थी, इसमें अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग सामाजिक वर्ग से लोगों का प्रतिनिधित्व हो, उस अपेक्षा को पूरा करने की कोशिश की है और पार्टी की शक्ल को अपेक्षाकृत युवा, इस नाते लोगों का समायोजन हम लोगों ने किया है। उम्मीद करता हूं कि ये सभी लोग पार्टी की कार्यकर्ताओं की उन अपेक्षाओं को पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में संगठन, इसका एक विशेष महत्व है। एक विशेष विचार के साथ हम लोग बढ़ते हैं और ऐसे कार्यक्रमों की रचना हम लोग करते हैं कि जिसके आधार पर पार्टी को विस्तार मिले, व्यापकता मिले। मुझे खुशी है कि इस पूरे कालखंड में मुझे सदस्यता अभियान के जरिए अवसर मिला। पहली बार प्रदेश में 69 लाख के करीब सदस्य बने, 42,000 पोलिंग स्टेशन तक हम लोग पहुंचे। अभी भी एक टास्क है कि बाकी जो शेष 10,000 पोलिंग स्टेशन है उन तक हमारी पहुंच हो। कुछ मंडल शेष है, जिले लगभग पूरे हुए हैं और आज कार्यकारिणी, क्योंकि बीच में लगभग 3 महीने 90 दिन कोरोना के कालखंड के कारण राष्ट्रीय नेतृत्व ने निर्देश दिए नहीं थे, इस लिहाज से ये लंबित थी। 2-3 दिन पहले उनके निर्देश मिले थे, हमारी चर्चा पूरी हुई और उसके बाद आज हम लोगों ने विधिवत घोषणा की। अरे जी, सबसे बड़ी टास्क क्या रहेगी आपकी टीम के सामने? देखिए, वैसे तो 90 के दशक के बाद में भारतीय जनता पार्टी को ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपेक्षाकृत अच्छी धीरे धीरे पहचान मिली थी। पंचायती राज चुनाव के जरिए हम लोग काबिज होते रहे, लेकिन जैसे मैंने कहा कि कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति ये परिपूर्ण नहीं होता। हमारा विचार सुदृढ़ है, लेकिन संगठन की मजबूती ये हमारी प्राथमिकता है। इसलिए प्रत्येक बूथ स्तर पर हमारी युवा एक सामाजिक श्रेणी को साथ लेकर एक अच्छी बूथ पर एक एक्टिव टीम हो, शक्ति केंद्र पर, मंडलों में। दूसरा, इस कोरोना के कालखंड में सबने देखा कि भारतीय जनता पार्टी केवल चुनावी पार्टी नहीं है, वो राजनीतिक रूप से भी काम करते करते सामाजिक रूप से भी अच्छा काम कर सकती है, पहचान बना सकती है। ये राजस्थान की जनता ने, हिंदुस्तान की जनता ने कोरोना के इस पूरे कालखंड में देखा और यही कारण है कि पार्टी का नीचे का कार्यकर्ता जोखिम लेके भी, जहां दूसरे दलों का सवाल है, उनकी उपस्थिति न के बराबर थी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने, जनप्रतिनिधियों ने उस पूरे कालखंड के दौरान बहुत मजबूती से काम किया। इसलिए हमारा सामाजिक दायरा बढ़े। पार्टी के केंद्र के भी निर्देश है कि हमें समाज में दूसरे ऐसे किस्म के काम जो लोगों में भरोसा पैदा करते हो, उसमें उदाहरण के तौर पे हमारे युवा मोर्चे की टीम रक्तदान का काम करती है, वृक्षारोपण का काम हाथ में लेती है। ऐसे और कौन से काम हो सकते हैं जिसके कारण समाज में हम लोगों को और ताकत दे सकें, मजबूती दे सकें, भरोसा दे सकें। इसलिए जो उपेक्षित हैं, वंचित हैं, पिछड़े लोग हैं, जैसे घुमंतु जातियों के लोग हैं, प्रवासियों का एक बड़ा वर्ग है, पशुपालकों का एक बड़ा वर्ग है,
तो मेरी कोशिश है कि पार्टी सर्वस्पर्शी बने, उसका विस्तार बहुत नीचे तक हो, क्योंकि अभी भी अनंत आकाश है। सितारों के आगे जहां और भी है, इश्क के इम्तिहान और भी हैं। मुझे लगता है कि पार्टी को सर्वस्पर्शी बनाने के लिए मेरे सामने चुनौती भी है और मेरा लक्ष्य भी है। ये टीम उसमें सहयोग करेगी। जिलों में भी एक अच्छी टीम का निर्माण हुआ है। आने वाले समय में निकाय और पंचायती राज के चुनाव जिस भी परिस्थिति में होंगे, उसके लिए एक अच्छी टीम हम लोग मजबूती से उसकी तैयारी पहले से कर ही रहे थे, लेकिन और मजबूती से करेंगे।